नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई और केवल अध्यक्ष पद की लड़ाई नहीं है, ये परिवार की लड़ाई में तब्दील हो गई है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसकी चर्चा जब से चुनाव की घोषणा हुई या उससे पहले से हो रही थी, जब ये लग गया कि राहुल गांधी ने पूरी तरह से मना कर दिया है कि वो फिर से कांग्रेस अध्यक्ष का पद नहीं संभालेंगे। वो पद वो चाहते नहीं, वो अधिकार चाहते हैं, सिर्फ पद नहीं चाहते। उसके बाद शुरू हुआ कि कौन प्रॉक्सी हो सकता है, सबसे वफादार कौन हो सकता है। इस तलाश में सोनिया गांधी की नज़र गई अशोक गहलोत पर। उन्हें लगा कि अशोक गहलोत से ज़्यादा वफादार कोई हो नहीं सकता, तो उनको कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया गया। वो तैयार नहीं थे। वो तैयार सिर्फ एक शर्त पर थे कि उनको दोनों पदों पर रहने दिया जाए, यानी मुख्यमंत्री भी रहने दिया जाए और कांग्रेस अध्यक्ष भी। कॉम्प्रोमाइज़ वो इतना करने को तैयार थे दो मुद्दों पर। एक कि कुछ समय के लिए ये व्यवस्था रहे, कुछ समय बाद वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये वो तय करेंगे। यानी उनका कहा हुआ, या फिर दूसरी तरह से इसको अगर कहें तो उन्होंने ये तय किया कि सचिन पायलट किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और कोई भी बन सकता है। वो सोनिया गांधी की पसंद का भी हो सकता है, उनकी पसंद का भी हो सकता है, लेकिन वो सचिन पायलट नहीं हो सकते। ये बात लग रहा था कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सोनिया गांधी का असेसमेंट और उनका अशोक गहलोत पर विश्वास, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की राहुल गांधी की कोशिश या जिद, जो भी कहें उसको, यहाँ तक सीमित है। बात इतनी नहीं है। ये चुनाव जो है केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। इस चुनाव के कई आयाम हैं। एक इसमें फैक्टर बनकर अजय माकन भी उभर रहे हैं। वो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं और सबको मालूम है कि अजय माकन राहुल गांधी के बहुत विश्वस्त हैं। एक दूसरा, उनकी सिंपैथी, उनकी सहानुभूति सचिन पायलट के साथ। ऐसे में उनको ऑब्जर्वर के रूप में भेजना या उनको राजस्थान का प्रभारी बनाए रखना और ये उम्मीद करना कि अजय माकन की बात अशोक गहलोत मान जाएंगे, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये पूरी कांग्रेस लीडरशिप का सबसे बड़ा फ्लेवर था कि उनको ये समझ में नहीं आया कि जिस व्यक्ति को अशोक गहलोत देखना तक नहीं चाहते, उसको जो है बिचौलिए के रूप में समझौता कराने के लिए ऑब्जर्वर के रूप में भेजा जा रहा है। लेकिन भेजा गया और नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। विधायक उनके सामने आने से उन्होंने मना कर दिया। ये मल्लिकार्जुन खड़गे तो केवल ऑब्जर्वर बनकर गए थे, उससे पहले उनका राजस्थान से ऐसा कोई नाता नहीं है। लेकिन अजय माकन तो लंबे समय से, खासतौर से 2020 में जब सचिन पायलट ने विद्रोह किया था, तब से प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के। इसके बावजूद उनको पता नहीं कि कितने विधायक गहलोत के साथ हैं, कितने सचिन पायलट के साथ हैं। अगर वो इस बैठक को बुलाएंगे, उसके लिए जाएंगे, तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पहला संकेत तो अशोक गहलोत ने ही दिया। जब बैठक के दिन वो कहीं और चले गए और वहाँ से बहाना किया कि बहुत दूर थे, वहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसलिए फ़ोन पर बातचीत नहीं हो पा रही थी। ये जो विद्रोह हुआ इसमें उनका कोई योगदान नहीं है। लेकिन मैं इन सब बातों पर चर्चा के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए भी नहीं कि अब जो है चुनाव में स्थिति क्या होगी ये धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 29 तारीख की रात में। 29 तारीख की रात में जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक इस बात की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट नज़र आ रहा है कि अब दिग्विजय सिंह मैदान में उतर रहे हैं। उनका शशि थरूर का मिलना, शशि थरूर का ये कहना कि हम दोनों प्रतिद्वंदी नहीं दोस्त हैं, इस लड़ाई को इस रूप में मत देखिए। यानी लड़ाई शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बीच में होने जा रही है। तो ये दिग्विजय सिंह का मैदान में उतरने का मतलब है कि राहुल गांधी का मैदान में उतरना। यानी राहुल गांधी अब अपना उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हो गए। अभी तक वो अशोक गहलोत उनके उम्मीदवार नहीं थे, सोनिया गांधी के उम्मीदवार थे। ये उनको आश्वासन था कि राहुल गांधी का काम जैसे चल रहा था, सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए जिस तरह से फैसले वो ले रहे थे, अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, वो व्यवस्था कायम रहेगी अशोक गहलोत के बनने के बाद भी। लेकिन अब अशोक गहलोत इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। सोनिया गांधी से आज उनकी मुलाकात हुई,
मुलाकात के बाद उन्होंने निकल कर कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल नहीं है, वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका फैसला सोनिया गांधी करेंगी। इस बात पर कतई यकीन न कीजिए। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भले ही कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे ये सोनिया गांधी तय करेंगी, लेकिन सोनिया गांधी को विकल्प जो संदेश दिया है उसमें विकल्प एक ही है कि अगर सरकार को बचा कर रखना है, अगर राजस्थान को पंजाब नहीं बनाना है तो मुझे मुख्यमंत्री बने रहने दीजिए। तो अब ये तो स्पष्ट हो गया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं है तो एक व्यक्ति एक पद का जो है वो मुद्दा भी खत्म हो गया। तो अब वो मुख्यमंत्री पद से क्यों इस्तीफा दें, इसका कारण बताना होगा कांग्रेस हाईकमान को। और हटाने उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के जरिए दिखा दिया कि उनके पास 92 यानी 92 विधायकों का समर्थन हासिल है। ऐसे में सचिन पायलट वहीं खड़े हैं जहां 2020 में थे, उनके साथ वही 17, 18, 19 एमएलए हैं, उससे ज़्यादा उनको समर्थन हासिल हुआ नहीं। इन 2 सालों में वो 2-2.5 सालों में इससे ज़्यादा विधायकों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। तो जिस सचिन पायलट की विधायक दल में कोई से नहीं है, कोई बहुमत नहीं है या ताकत नहीं है, आधा तो छोड़िए चौथाई विधायक भी जो है उनके साथ नहीं है, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये बात सही है कि 5 साल मेहनत सचिन पायलट ने की, सचिन पायलट के दम पर ही सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की इतनी सीटें आई, ये सब सही है। लेकिन ये सब सही था 2018 में। 2022 में परिस्थिति बदल चुकी है। इन 4 सालों में अशोक गहलोत ने विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया है। अब विधायकों का विश्वास अशोक गहलोत पर है, सचिन पायलट पर नहीं है। लेकिन ये सब राजस्थान की राजनीति है, देश की राजनीति में, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की दृष्टि से अभी कांग्रेस जो है देश की राजनीति में कोई बड़ा प्लेयर नहीं रह गई है, और ये सब जो हो रहा है इसके बाद और भी नहीं रह जाएगी। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ आप उस बात को ध्यान से सुनिए। ये अध्यक्ष पद का चुनाव अब सीधे सीधे राहुल गांधी और प्रियंका के बीच की लड़ाई बन गया है। कांग्रेस पर गांधी परिवार के किस बच्चे का कब्जा होगा, यानी बेटे का या बेटी का, इसकी लड़ाई शुरू हो गई है। बेटी ने बहुत दिन तक माँ की बात सुनी और आगे नहीं बढ़ी। अब बेटी भी अपनी ताकत दिखाना चाहती है, जो आजमाइश करना चाहती है। तो माँ और बेटा एक तरफ है, बेटी दूसरी तरफ है, दूसरे खेमे में। अब इनके बीच में लड़ाई होने जा रही है। सवाल ये है कि सोनिया गांधी किसका साथ देंगी। राहुल गांधी का साथ दे रही हैं अभी तक राहुल गांधी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि शशि थरूर प्रियंका वाड्रा के उम्मीदवार हैं। एक सांसद से ये बयान दिलवाया गया और कहा गया कि प्रियंका वाड्रा, चूँकि उनकी शादी हो चुकी है, वाड्रा परिवार में चली गई, तो वो गांधी नहीं रह गई, तो इसलिए उनको गांधी परिवार का ना समझा जाए, इसलिए वो चुनाव लड़ सकती हैं, अध्यक्ष बन सकती हैं। वो चुनाव लड़ेंगी, अभी तक ऐसे इसके कोई संकेत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 30 सितंबर है, यानी आज शाम तक ही नॉमिनेशन होना है। ज़्यादा उम्मीद, अभी तक जो खबरें हैं उनके मुताबिक शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बीच में ये लड़ाई होने जा रही है। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी और मजबूरी में सोनिया गांधी की पसंद है। दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी की पहली पसंद कभी नहीं हो सकते, और ये बात दिग्विजय सिंह को भी पता है। और दिग्विजय सिंह राहुल गांधी की पसंद है, ये सबको पता है। एक समय दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे, लेकिन बीच में मामला कुछ गड़बड़ हो गया था। उसके बाद से वो इस बात को कहने सुनने से बचते थे दिग्विजय सिंह कि वो राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं। अब शशि थरूर जो है वो प्रियंका वाड्रा के उम्मीदवार हैं, और बड़ी चतुराई से, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब नॉमिनेशन करने जाऊंगा तब आप देखिएगा मेरे साथ कितने लोग हैं। लेकिन अभी तक गांधी परिवार को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो दिन चले गए जब उनके कहने से, वोट तो छोड़िए, वोट पड़ना तो 2014 के बाद ही बंद हो गया, 2014 से ही बंद हो गया कांग्रेस पार्टी के अंदर, कि वो जिसको तय करेंगे
वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो जिसको तय करेंगे वो पार्टी अध्यक्ष, चाहे प्रदेश में चाहे राष्ट्रीय स्तर पर बन जाएगा। वो दिन चले गए हैं, अब कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये लड़ाई अगर होगी स्पष्ट रूप से दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच में, अगर आज कोई नया सरप्राइज़ यानी 30 तारीख को कोई चौंकाने वाली बात नहीं हो जाती, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं आ जाता जिसकी अभी तक उम्मीद या चर्चा नहीं थी, तो वो बात अलग है। अन्यथा अभी तक की स्थिति ये है कि इन दोनों के बीच लड़ाई होने जा रही, यानी प्रियंका और राहुल आमने सामने आ गए हैं, जो अभी तक इस लड़ाई को अवॉइड कर रहे थे। पार्टी के अंदर दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था, पार्टी में दोनों के खेमे बने हुए हैं। जो राहुल के खेमे में है, जाहिर तौर पर वो प्रियंका के खेमे में नहीं है। बंटवारा बहुत साफ है, प्रियंका अभी तक पहल नहीं कर। आप देखिए इस पूरे घटनाक्रम में भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की है, उसके क्रम में प्रियंका वाड्रा अभी तक कहीं दिखाई नहीं दी है, कोई बयान नहीं आया है, उनकी ओर से किसी ने बयान नहीं दिया है और कहीं भी उनकी सक्रियता नहीं दिखी है, घर से बाहर मतलब सार्वजनिक तौर पर नहीं निकली हैं। तो प्रियंका वाड्रा चुपचाप चतुराई से अपना खेल खेल रही हैं। देखिए इस बात को समझिए, सोनिया गांधी के लिए एक ही मकसद है कि कांग्रेस पार्टी पर परिवार का कब्जा बना रहे। अब परिवार के अंदर ये लड़ाई है कि ये कब्जा राहुल गांधी का हो या प्रियंका वाड्रा का हो, और यही ये चुनाव तय करेगा जो उम्मीदवार जीतेगा। आप मानकर चलिए कि फिर दूसरे कैंप के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी, क्योंकि ये लड़ाई जो है, जो शीर्ष के नेता होते हैं यानी जो भाई बहन हैं, उनके बीच नहीं होगी उतनी जितने उनके समर्थकों के बीच में होगी। दरअसल समर्थकों की ओर से तलवारें ज़्यादा खींचती हैं और किसी भी फैक्शनल फाइट में यही होता है। तो जो जीतेगा वो दूसरे गुट को पूरी तरह से समाप्त करना चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि ये असंतोष आगे चलकर आगे बड़ा बने या उसके लिए संकट का कारण बने। उसकी ताकत को कम करने का, कमज़ोर करने का काम होगा। तो अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में लड़ाई भाई बहन की होगी, यानी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की होगी। और आप मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में लड़ाई की स्थिति में नहीं रह गई है। अब एक संगठन है जो आप समझिए वेंटिलेटर पर है, उस पर कब्जे की लड़ाई हो रही है कि ये इस वेंटिलेटर पर लेटे हुए संगठन पर किसका अधिकार रहेगा, इसकी लड़ाई हो रही है। तो इस कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो चुनाव का फैसला था वो शुरू कहाँ से हुआ और उसकी परिणति कहाँ हो रही है, आप देखिए। चुनाव का फैसला हुआ कि गांधी परिवार आलोचना से बचने के लिए, जवाबदेही से बचने के लिए अध्यक्ष पद पर किसी और को बिठा दे और बैक सीट ड्राइविंग करता रहे। वहाँ से शुरू हुई लड़ाई गांधी परिवार की कमजोरी को और उघाड़ कर गया है। सोनिया गांधी का रुक्का अब कांग्रेस पार्टी में भी नहीं चलता, ये साबित करके गया है। अशोक गहलोत और उनके साथियों ने जो किया है वो बाकी लोगों के लिए एक संदेश है कि इनमें दम बचा नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। अशोक गहलोत से सोनिया गांधी का मिलना इस बात का संकेत है कि सोनिया गांधी ने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, इस मुद्दे पर उन्होंने घुटने टेक दिए। आने वाले दिनों में ये लड़ाई इन दोनों खेमों के सिपह सालारों के बीच में होगी और हर राज्य में होगी, हर जिले में होगी, हर कस्बे में होगी। तो इस लड़ाई को देखने के लिए आप तैयार रहिए, ये बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।